पहिए का गाड़ी है? जी हाँ, मेरी। क्यों? क्यों क्या है? क्यों क्या? पुलिस का काम होता है सब पे नजर रखना। कलकत्ता का नंबर है, गाड़ी में कागज पत्र रखे हैं कि खाली गाड़ी घुमा रहे हैं? बोस 38/2 एल्गिन रोड, शिशिर। पहचान वाला है क्या उन्हें तो आके? क्या कहते हैं जय सुभाष चंद्र बोस। सुभान अल्लाह, क्या नजर रख रहे हैं दरोगा साहब। ये सुभाष बाबू के सगे भतीजे हैं। कभी सुभाष बाबू से मिलने का शरफ हासिल हुआ है आपको? जी नहीं। कभी न कभी आपकी उनसे मुलाकात जरूर होगी। वैसे आगे धनबाद तक की सड़क पर कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे हमारे रहते यहाँ खतरा कैसा है साला। और सुनो, गाड़ी जरा धीरे चलाना सड़क पर, जंगली जानवर सामने आ जाते हैं। और तुम जा रहे हो साहब के साथ? ड्राइवर हूँ दरोगा साहब। तो ड्राइवर हूँ तो बचवा से गाड़ी काहे चलवा रहे हैं? मैंने ही कहा था काका से। काका? जन्म से सुभाष बाबू के साथ रहा हूँ तो घर के सारे बच्चे काका काका कहते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, गेट खोल दे। खुदा हाफिज। रिलैक्स। जंगली जानवर तो कोई दिखा नहीं उस दरोगा के सिवाय। सॉरी काकू, मैं एकदम घबरा गया था। ये सब नाटक मुझसे नहीं होता। दादा। शिशिर, तुम यहाँ खबर तो की होती। मैं सुभाष काकू के साथ आया हूँ। काकू कहाँ है? पर वो काकू नहीं है, वो मोहम्मद जियाउद्दीन है, इंश्योरेंस एजेंट। रात तक उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि उन्हें काल का मेल पकड़नी है। मालिक, आपसे कोई दाढ़ी वाला मुसलमान मिलने आया है। मैं चला मीरा मोदी के पास। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते नमस्ते, सामान ले लो, आइए। मिस्टर अशोक कुमार बोस, माई सेल्फ मोहम्मद जियाउद्दीन, इंश्योरेंस एजेंट। आपको मुझसे क्या काम है? आप इंजीनियर हैं, आप तो जानते हैं कोयले की खानों में कितना खतरा होता है। खतरा तो है मिस्टर जियाउद्दीन, इस काम में बहुत खतरा है। पर इस समय मुझे इंस्पेक्शन के लिए माइन पे जाना है। आप शाम को आकर आराम से बात कर लीजिएगा मुझसे। शाम को? मैं झरिया से बामुश्किल तमाम आपसे मुलाकात करने आया हूँ। बस 10-15 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। अच्छा सुनिए, आप लंच के लिए घर वापस आ रहे हैं ना? मेरी वाइफ मीरा और मेरा छोटा भाई शिशिर। आदाब। माफ कीजिएगा मिस्टर जियाउद्दीन, मैं जरा जल्दी में हूं। आप यहीं आराम कीजिए, मैं शाम को आकर आपसे मिलूंगा। मीरा, मिस्टर जियाउद्दीन भी हमारे साथ लंच करेंगे। लेकिन वो तो मुसलमान है। मेरा खाना आप यहीं भिजवा दीजिएगा मेम साहब। आप इत्मीनान रखिए मिस्टर बोस, मैं जाते ही आपकी पॉलिसी भिजवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं मिस्टर जियाउद्दीन, ऐसे कामों में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बोस, और मेम साहब को भी मेरा सलाम दीजिएगा। मैंने बहुत जहमत दी है आप लोगों को। अब इजाजत चाहता हूं। मैं आपको मोटर से स्टेशन तक छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद तलाशने का आदी हूं, पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन। साहब का सामान दो।
जियाउद्दीन, would you like a lift? यस, थैंक यू। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे लगा आज सचमुच पैदल स्टेशन जाना पड़ेगा सारा सामान लेकर। सॉरी काकू, नौकरों को दफा करने में बड़ी देर लग गई। काकू केमन आछो तुम्ही मीरा? काकू सॉरी काकू, मैंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमने बिल्कुल ठीक किया मीरा। किसी को शक भी नहीं हुआ कि तुम मुझे जानती हो। हाँ, लेकिन आप अभी घर चलिए, मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपको शिशिर घर ले मीरा चलूंगी। नहीं मीरा, फिर तो सबको शक हो जाएगा। और वैसे भी बहुत दूर जाना है मुझे अभी। जनाब, मैं चलता हूं। अब आप लोग भी जाइए। खुदा हाफिज। कुली, सामान ले लो। Sir, here is a letter we intercepted from the Bose household. A letter from Bose to Dilip Kumar Roy. Interesting. How I wish I could just withdraw from the world and join you in Pondicherry. It seems he might leave for Pondicherry soon. Increase security at his house. Keep a watch on all trains leaving Calcutta. Be specially watchful of anyone who looks like a sadhu. Sir. देख रहा हूँ शाह साहब, जब भी ये फ्रंटियर मेल आती है आप स्टेशन चले आते हैं। किसकी तलाश है? कोई नहीं जी, वो हमारे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। ताजमहल होटल चलो। लाइए साहब। कहाँ चलेंगे जनाब? ताजमहल। अच्छा जी, चल चल चल। बाएं से जरा बच के भाई, संभल के। अरे भाई बाएं से दब के जरा। थोड़ा आगे लो, वहां से बाइक रोकिए, नहीं रोक दीजिए बस। अच्छा ताजमहल होटल कहाँ है? इस तरफ। Stai mă ce, pe care ranglei, hași mă ce pe care rămărsede.
कॉमरेड बोस को सुर सलाम, लाल सलाम। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम जियाउद्दीन है। जप्पोएगम जाबाद खानम, सेक्रेटरी कीर्ति किसान पार्टी। आबाद खान, सेक्रेटरी कीर्ति किसान पार्टी। मियां अकबर शाह पुलिस के अंदेशे से नहीं आ पाए, मुझको भेजा आपका हालचाल पूछने के लिए। पुलिस आपका भी तो पीछा कर सकती है। फिक्र मत खबा, इसीलिए तो पीछे के रास्ते से आया। हम कम्युनिस्टों की तो आदत है ना। वैसे अब आपको मेरे घर चलना है। लेकिन आपका घर भी तो पुलिस की नजर में होगा कॉमरेड। फिक्र मत खबा, ये पुलिस वालों की नजर तो बड़ी बड़ी मछलियों पर होती है। जब तक उनको खबर लगेगी आप तो पहुंच चुके होंगे मॉस्को। मॉस्को। बखैर राग ले, बखैर राग ले। राजल, राजल। एक गरीब पठान का घर। पुरते पुरते। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए आइए जनाब। और बताइए सफर कैसा रहा जनाब जियाउद्दीन साहब? अब तक तो अच्छी कट गई, पर अब मुझे आगे जाने का इंतजार है। पानी लीजिए। हाँ। अरे भाई कंडोली में नहीं, साफ गिलास में पानी दो। ना 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 ना, हेत सम रखेगी। पठान कंडोली में ही पानी पीता है। माशाल्लाह, ये हुई ना बात। बस अब अगर आप शलवार कमीज पहन ले तो पूरे पठान लगेंगे। वो तो ठीक है, पर अब मुझे काबुल और वहां से सोवियत रूस तक ले जाने का क्या इंतजाम हुआ है? तशरीफ रखिए, अभी तो आप आ ही रहे हैं, वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए, हफ्ते भर में खबर फैल जाएगी कि मैं कलकत्ते से निकल चुका हूं। उससे पहले पहले मेरा रूस पहुंचना बेहद जरूरी है। आपने पार्टी की तरफ से किसी को मॉस्को भेजा है कि नहीं? भेजा था, कॉमरेड राम किशन और सरदार अचर सिंह चीमा को भेजा था, मगर वो ऐसा हुआ कि यहाँ आते ही मुझे पता लगा कि अमू दरिया पार करते वक्त कॉमरेड रामकिशन डूब गया और सरदार अचर सिंह चीमा को रूसी सरहदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी अभी तक रूसियों से कांटेक्ट ही नहीं हुआ? हो जाएगा सुभाष बाबू। कीर्ति किसान पार्टी के कॉमरेड भगत राम तलवार का रूसियों से बड़ा अच्छा राब्ता है। वही आपको काबुल और वहां से मॉस्को ले जाएगा। ना 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 ना, अरे मैंने तो पूरे गांव वालों को बोल दिया है कि मैं जा रहा हूं कॉमरेड बोस के साथ मॉस्को। क्या आपने सारे गांव को बता दिया? और किस किस को पता है कि सुभाष बोस यहां है? ये तो अंडरग्राउंड का तरीका नहीं हुआ कॉमरेड। माँ वो बखाई, माफी चाहता हूं, लेकिन आपकी पोशाक का इंतजाम हो गया। इतने बड़े देश नायक और इतने दिनों से चुप हैं? सुभाष बाबू गूंगे हो गए क्या? गूंगे नहीं हुए हैं, उन्होंने मौन व्रत लिया है। गांधी जी भी तो हर मंगलवार को मौन व्रत रखते हैं कि नहीं? पर सुभाष चंद्र बोस गांधी नहीं है, उनकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। और कुछ नहीं तो वो यही बताएं कि वो इतने दिनों से खामोश क्यों हैं? आप अपना यही सवाल लिख कर क्यों नहीं दे देते? अगर वो ध्यान में नहीं हुए तो फौरन उत्तर दे देंगे। अब तो आप पूरे पठान लगते हैं। पर कबायली इतने नहाए धोए नहीं होते। फिक्र में खबा, बस 4 रोज दिन रात यही कपड़े पहने रहिए, बिल्कुल कबायली पठान लगने लगेंगे। वो को रहागा कॉमरेड भगत राम तलवार दे। आवाज खानिया राजा पुरता राजा, ये रूस तक जाने में आपकी मदद करेगा। सूर सलाम। सलाम। रस रस। सुभाष बाबू, यह है कॉमरेड भगत राम तलवार। बड़ी कुर्बानियां दी इनके खानदान ने। इनके बड़े भाई हरकिशन को तो फांसी हुई थी। मैंने बहुत सुना है शहीद हरकिशन तलवार की बहादुरी के बारे में भगत राम जी, इसीलिए शायद सोचता था कि भगत राम कोई लंबा चौड़ा पठान होगा। इनके खत पे न जाइए, ये जितने जमीन के ऊपर है उतने जमीन के नीचे भी। अब जैसे भी हैं, अब से ये आपके भांजे रहमत खान और आप है तुम्हारे मामू खान मोहम्मद जियाउद्दीन खान। अपने मामू को सलाम करो। सही में पखेर रागले पखेर खशबे च पखेर और रस से दे। अब आपको जवाब में कहना है, पखेर वो से जोड़ ओ से खैर दे नसीब शाह। पखेर वो से जोड़ वो से खैर दे ना ना नसीब ना 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 ना, मुंह खुलते राज भी खुल जाएगा।
अब 2 दिन में तो पश्तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा आपको। अगर ऐसा हो ये कुछ नहीं बोले तो? कमाल की बात करते। अब इंसान है तो बोलेगा ही ना कॉमरेड। लेकिन इंसान गूंगा भी तो होता है। अच्छी नजर है वल्लाह। मैं कहूंगा कि मामू की आवाज चली गई। इलाज के लिए सरहद पर अड्डा शरीफ की मजार पे लेके जा रहा हूँ। सुभाष बाबू हम यही रुकते हैं, बाहर पुलिस से खतरा है। जी बेहतर है। कॉमरेड आबाद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब पमख देखा आपको आपकी मंजिल और हिंदुस्तान को आजादी नसीब हो। द खुदाई पामान। सुर सलाम। सुर सलाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुक जा। क्या नाम है तेरा? रहमत खान। रहमत खान। कहाँ से आया? नौशेरा से। नौशेरा। और तेरा नाम क्या है? जियाउद्दीन खान। और चुप कर, वो खुद बोलेगा अपना नाम। गूंगा है क्या वो? गूंगा। हाँ, खैबर नशीक वाले गूंगा है। हाँ। बेजुबान निकला था क्या माँ के पेट से? ना 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 शबियस्ता हवलदार साहब, पिछले साल पता नहीं कैसा बुखार आया कि आवाज जाती रही। इलाज के लिए अड्डा शरीफ पे लेके जा रहा हूँ। बड़ा बड़ों की बोलती बंद करवाना और गूंगों का मुंह खुलवाना खूब आता है यहाँ। जबान हो क्या? जबान दिखा मामू। आहिस्ता। देर सख्त, बड़ा पेचीदा मामला है। जरूर जियारत पर ले जाओ इसे, शायद बाबा की बरकत होगी तो गरीब की जुबान खुल जाएगी। ठीक है ठीक है। ओए, इसे फिटकरी का कुल्ला करवाओ, जुबान नरम पड़ जाएगी। सही। शुक्रिया हवलदार साहब। सही। जय जय। लीला जी, ये पायश अपने काकू को दे देना और कह देना कि अपने जन्मदिन पर भी अगर उसे अपनी माँ के पैर छूने की याद नहीं है तो मुझे भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। हैप्पी बर्थडे काकू। आप चाहे तो थोड़ा रुक के दम ले लें सुभाष बाबू। ओ तलवार, कितना सुंदर देश है ये। अरे इन पहाड़ों और पत्थरों में सुंदर क्या दिखा आपको? आजादी। ये देश आजाद है इसलिए खूबसूरत है। हाँ। 1 रुपए का सिक्का है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है। लेकिन यहाँ क्या खरीदना है आपको? है? मुझे अंग्रेजों के शहंशाह को जूता मारना है। हाँ? और उनके पिट्ठू वाइसराय के मुंह पे थूकना है मुझे। थूक। मैं भी जूता मारता हूँ। ये ले, ये तेरी खाने को हाथ भी नहीं लगा दादा ने। लीला दीदी, क्या हुआ निमाई? देखो तो काकू ठीक तो है ना? काकू अंदर नहीं है। काकू अंदर नहीं है। चले गए। कोई है? शिशिता, माँ, काकू न जाने कहाँ चले गए। निमाई, तुमने काकू को कहीं बाहर जाते देखा है? What? काकू कमरे में नहीं है? छोड़ना कहीं घर छोड़ के तो नहीं चले गए क्या? समझ में नहीं आता कहाँ चले गए। शिशिर, मुझे पता था वो कुछ ऐसा ही करेगा। बेटा तू सुभाष की कुंडली लेके कालीघाट जा, स्वामी जी से पूछना, वही बताएंगे कि किधर गया होगा सुभाष। तुमने भी नहीं देखा काकू को जाते हुए? तुम्हें तनख्वाह किस काम के लिए मिलती है? इस गेट पे नजर रखने के लिए। एक 6 फुट का आदमी इस गेट से नहीं गया तो क्या हवा में गायब हो गया? गायब? This is ridiculous. Chasing sadhus all over the country, pulling off their beards. And what have you to show for it? Sir, here's a report that says he's gone to Bangkok to become a Buddhist monk. Rubbish. Next you'll be telling me he's gone to Afghanistan to join the fakir. चिंता मत करो माँ, पुलिस वाले पौंडीचेरी तक गए उसे तलाशने के लिए।
पुलिस क्या ढूंढेगी उसे? पुलिस वाले तो उसे पकड़ के ले गए हैं। पता नहीं क्या कर रहे होंगे मेरे सुभाष के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ। आज सारा देश चिंतित है तुम्हारे बेटे के लिए। ये रहा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ताज। Deeply concerned over Subhash's disappearance. Convey to mother my sympathy. Stop. Kindly keep me informed, Rabindranath. शरद बाबू, मिस्टर गांधी का टेलीग्राम आया है। जी। लीजिए। महात्मा जी सुभाष के फरार होने का कारण पूछ रहे हैं। बेटा शिशिर, वो कालीघाट के स्वामी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से पता था एक न एक दिन काकू घर त्याग देंगे। उन्होंने काली माँ को भी जगाया और काली माँ उन्हें दर्शन देके खुद बताए कि काकू सन्यासी हो गए। दादा के बूट भी नहीं मिलते हैं। अगर वो सन्यासी हो गए होते तो क्या बूट पहन के जाते? कौन से? वो वॉकिंग शूज? वो तो शिशिरदा ने मरम्मत के लिए दिए हैं। हाँ, 16 लगा दीजिए चीने बाजारे। तुम आता था कि तुम भी जाओ ना। शरद बाबू, गांधी जी को क्या जवाब दूं? लिख दो कि लगता है सुभाष ने शायद संन्यास ले लिया।